नमस्कार, भटनागर बंजारे में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने हमारे साथ गोवा से चिपलून तक की खूबसूरत यात्रा की। ड्राइवर इज ऑल सेट। गाड़ी बाहर आए तो मैं बैठूंगी। सो वी वर हियर एट रिम्स एंड वी हैड अ गुड स्टे हियर। गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने ट्रिप की लास्ट लेग पे चल पड़े हैं। वी आर नाउ गोइंग टू मुंबई वाया NH66। गोवा से हम इसी रूट पे आए हैं और चिपलून में हम रात में रुके थे। वहाँ हमने एक्चुअली 2 नाइट स्पेंड करी थी, क्योंकि जब वैसे 1 नाइट का ही प्लान था, पर जिस रूट से हम गोवा से चिपलून आए हैं वो बहुत ख़राब था। हाँ, और जगह भी अच्छी थी। हमें होटल भी हाईवे पे मिल गया था, तो हम वहीं रुके। स्टेकेशन कह सकते हैं आप उसे। और आज हम पूरी तरह से रिफ्रेश्ड। वी आर नाउ गोइंग टू मुंबई। 240 किलोमीटर है। अच्छा, Should take us about 5 hours। इसमें रुकने का भी शामिल किया है? नहीं, 5 hours of running time है। अच्छा, 5 hours रनिंग टाइम है। रोड अगर अच्छी मिल गई तो आधा घंटा 40 मिनट तो स्टॉप का एक रहेगा ही। लंच कहीं करना होगा। हाँ, अगर लंच करा या स्नैक्स करे, ब्रेकफास्ट हम करके चले अच्छे से। हाँ, एक स्टॉप तो लेना ही पड़ेगा, वैसे भी इतना लंबा ड्राइव क्यों करना। So far the road seems to be okay, weather बढ़िया है, मौसम अच्छा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 बजे तक, 2 से 3 के बीच में भी शुरू कर देंगे। देखते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। रास्ते में एक जगह आराम से लंच किया और फिर अपने मंजिल की ओर बढ़ चले। मुंबई में प्रवेश करते ही एक ऐसा अनुभव हमारा इंतजार कर रहा था जिसका बेसब्री से इंतजार था। अटल सेतु यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। समुद्र के ऊपर बना ये लंबा पुल पार करना सचमुच रोमांच से भर देने वाला अनुभव था। दूर तक फैला नीला समंदर और तेज रफ्तार से दौड़ती सड़क। सफर का यह हिस्सा लंबे समय तक याद रहेगा। मुंबई में हमारे ठहरने की व्यवस्था इंडियन ऑयल के गेस्ट हाउस में थी। यहाँ आकर बिल्कुल घर जैसा अपनापन महसूस हो। लंबी यात्रा के बाद इससे बेहतर ठिकाना शायद ही कोई और मिल सकता था। हमने अपने गेस्ट हाउस से कैब से हम लोग मुंबई साउथ के फोर्ट एरिया तक आ गए और हमारे सामने है प्रसिद्ध काला घोड़ा इलाका और पास ही है गेटवे ऑफ इंडिया। अगर आप चर्च गेट या CSMT स्टेशन से आए हैं तो यहाँ तक टैक्सी, बस या पैदल भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। और जैसे ही आप इस भव्य इमारत के सामने खड़े होते हैं, इसकी इंडो सैसनिक शैली की वास्तुकला आपका ध्यान खींच ही लेती है। भारतीय, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य का यह सुंदर संगम अपने आप में कलाकृति है। इस म्यूजियम की स्थापना 1905 में हुई थी। उस समय इसका नाम रखा गया प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। हम लोग उस टाइम आजाद नहीं हुए थे। बाद में महाराष्ट्र के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय कर दिया गया। मुंबई की भागदौड़ के बीच छिपा है ये ऐसा स्थान जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि आपकी आंखों के सामने जीवंत होता है। वाकई ये मिस करने लायक जगह नहीं है, स्पेशली तब अगर आपका हिस्ट्री में जरा सा भी इंटरेस्ट है। इसमें जो मूर्तियां रखी गई हैं
उनको देखिए, पत्थरों में उकेरी गई कला जो आज भी उतनी ही जीवंत लगती है जितनी अपने समय में रही। यहाँ आपको प्राचीन सिक्के, दुर्लभ कलाकृतियां, हथियार, शिल्प और ऐसे हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलेंगी जो हमें ये बताती है कि हमारा अतीत कितना समृद्ध और गौरवशाली रहा होगा। इस संग्रहालय की खास बात यह है कि यहाँ केवल वस्तुएं नहीं रखी गई बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहुत सुंदर तरीके से सजाया भी गया है, संजोया भी गया है। अगर आप सिर्फ घूमने भी आए हैं तब भी यहाँ के शांत वातावरण और अद्भुत संग्रह आपको कुछ देर ठहरने पर मजबूर कर ही देगा। म्यूजियम से बाहर निकलते ही कुछ ही कदमों की दूरी पर हमारा अगला पड़ाव था गेटवे ऑफ इंडिया। 1924 में बना यह ऐतिहासिक स्मारक कभी समुद्र के रास्ते भारत आने वालों का स्वागत करता था और आज ये सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि मुंबई की पहचान बन चुका है। सामने फैला अरब सागर, किनारे खड़ी नावें और दुनिया भर से आए पर्यटक। यहाँ आकर समझ आता है कि मुंबई को सपनों का शहर क्यों कहा जाता है। गेटवे के ठीक सामने खड़ा है मुंबई की शान ताजमहल पैलेस होटल। 1903 में बना यह होटल केवल अपनी भव्यता के लिए ही नहीं बल्कि अपने इतिहास और मेहमान नवाजी के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसकी खूबसूरत वास्तुकला हर आने वाले को कुछ पल रुककर निहारने पर मजबूर कर देती है। हमने भी यहाँ कुछ तस्वीरें ली, माहौल को महसूस किया और फिर पैदल ही निकल पड़े नरीमन पॉइंट की तरफ। यही तो इस शहर की खूबसूरती है। चलते जाइए और हर मोड़ पर मुंबई का एक नया रंग आपको इंतजार करता मिलता है। रास्ते भर समुद्र की ठंडी हवा, व्यस्त सड़कें, पुराने भवन, भागती जिंदगी और मुस्कुराते चेहरे। ऐसा लगा जैसे शहर अपनी कहानी खुद सुनाता चल रहा है। शाम ढलने लगी थी और हम पहुंच गए नरीमन पॉइंट। अगर मुंबई का दिल कहीं धड़कता है तो शायद यहीं। हमने कोई जल्दी नहीं करी, बस समुद्र के किनारे बैठ गए, लहरों को आते जाते देखते रहे, लोगों को हंसते टहलते बात करते देखते रहे। और फिर वही क्या जो शायद हर मुंबईकर या हर टूरिस्ट यहाँ पर करता है, भेलपूरी का स्वाद लिया। सच कहूँ तो उस भेलपूरी की सिर्फ स्वाद की ही बात नहीं है, सिर्फ मसालों की ही बात नहीं है। उसमें समुद्र की हवा, शाम की ठंडक और मुंबई की रौनक भी खुली हुई थी। कभी कभी किसी शहर को समझने के लिए उसके बड़े बड़े पर्यटन स्थलों की नहीं बल्कि ऐसे छोटे छोटे पलों की जरूरत होती है। देखते देखते शाम रात में बदलने लगी। सुबह 9:30 बजे निकले थे और पता ही नहीं चला कि पूरा दिन कैसे बीत गया। रात करीब 7 बजे हम वापस अपने गेस्ट हाउस लौटे। थकान तो थी लेकिन उससे भी ज्यादा संतोष था। मुंबई ने हमें सिर्फ अपनी इमारतें नहीं दिखाई, उसने अपनी रफ्तार, अपनी ऊर्जा और अपना दिल भी महसूस कराया। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें। भटनागर बंजारे को सब्सक्राइब करें। मैं हूं नीरजा भटनागर। फिर मिलेंगे एक नए शहर, एक नए सफर और एक नई कहानी के साथ। Sweating, shaking